हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लासेस ऑफ लर्निंग विद राहुल शर्मा। तो आज हम करेंगे फ्लेमिंगो। सर फ्लेमिंगो करनी विस्तास तो हम कर चुके हैं, ऑलमोस्ट विस्तास कंप्लीट कर चुके हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस फ्लेमिंगो, कंप्लीट फ्लेमिंगो। स्टार्ट विथ व्हिच चैप्टर? The last lesson. The last lesson. देखो, the idea of the your class is the very first chapter is the last lesson. आपको लास्ट लेसन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना, कौन कौन सी चीज़ें हमें आनी चाहिए फ्रॉम द टिप. The first thing that we guys need to clear about the last lesson is the character sketch. So दो लोगों का character sketch बहुत अच्छे कर लेना. M. Hamel, that's Master Hamel, and the second one Friends. ये दो को अच्छे से क्लियर कर लेना है. आपने द लास्ट लेसन क्यों इंपॉर्टेंट, पेपर में 100% क्वेश्चन हो 5 नंबर वाला. ठीक है जी, आपने कहा यहाँ पे हमारे दिमाग में लास्ट लेसन सर दिस ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज दैट वाज बीइंग टॉट बाय M. Hamel while he was going out of that country. तो आज वहाँ वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकता. क्या यू वॉन्ट टू बी अ फ्रेंच मैन बट यू कैन नॉट राइट और स्पीक योर ऑन लैंग्वेज. यस, अगेन यहाँ पे वॉर चल रही. वॉर के अंदर बुलेटिन बोर्ड्स पे डेली कुछ ना कुछ आता है. और आज ये न्यूज़ आई है कि अब भाई ऑस्ट्रिया और हंगरी को छोड़ के फ्रेंच कहीं और नहीं पढ़ाई जाएगी. तो यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम दैट प्लेस. यस, ही नीड टू पैक आउट हिज बैग्स एंड मूव अवे फ्रॉम दैट प्लेस. अब काफ़ी सारी चीज़ दिमाग में आती है, यार ये क्यों हो रहा है, वाई इट वॉज बीन हैपनिंग एंड हाउ द स्टोरी बिगिंस. एक्चुअली कहानी शुरू होती है फ्रेंड से. जब वो जा रहा होता है और पीछे जो आयरन मैन होता है उसको बोलता है, हे बॉब टेक योर टाइम, यू प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच स्कूल. तो पता नहीं क्यों मजे रहा है सीरियसली. मतलब देयर लॉट्स ऑफ पीपल दोज बीन मेकिंग फन ऑफ यू. बेचारे छवि स्कूल से घर आ रहे थे, घर से ट्यूशन आ रहे थे, इसको बोलते थे अरे आराम से जा, कोई जल्दी नहीं पहुँचेगी, तो कल पेपर हो जाएगा इंग्लिश का, फिर तो पहुँचेगी नहीं. तो ये कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग में आ रहा है एट दैट मोमेंट हमें लगता है कि यार वो सब्जेक्ट सीरियसली बहुत इम्पोर्टेंट था, हमने पढ़ा ही नहीं. हमें पढ़ना चाहिए था. तो दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. आप क्या करते हो, करने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करते हो, दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट. यस, दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट. आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड क्या है चीज़ें, कैसे बदलेंगे एंड हाउ यू गोइंग टू कवर अप ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट. पहले फ्रेंच की साइकोलॉजी क्लियर करनी है. एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या होती है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है. कल तो वो सब्जेक्ट पढ़ना नहीं चाहता, उसको लगता है प्लेंटी ऑफ टाइम है, पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा. एंड नाउ व्हाट यू थिंक, भाई वो कल नहीं आएगा बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. तो भाई जर्मन सीख चुके थे, अब जर्मन सीख चुके, जर्मन पढ़ाएंगे उनकी आइडियोलॉजी. और बच्चा स्कूल में बैठा है एंड व्हाइल ही केम स्कूल लेट. सीरियसली ये स्कूल में आई, स्कूल में वो बहुत ड्रेडफुल था. सीरियसली स्कूल में वो खतरनाक टीचर क्लास चल रही है एंड दिस इज पिन ड्रॉप साइलेंस. पिन ड्रॉप साइलेंस है एंड व्हेन यू एंटर इन अ स्कूल यू फील यार भाई कुछ हुआ होगा. मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस तो तभी होता है तो टीचर ने बच्चों को पकड़े पेला बुरी तरह से. हाँ है ना, या तो कुछ गड़बड़ हुई होगी. और टीचर देख रहा है, बाहर से विंडो देख रहा है, हाथ में रूलर लेके घूम रहा, भाई गड़बड़ा सीरियसली. बट होता है कि नहीं, मुझे जाना है क्लास में, मैं तो जाऊँगा यार, आई एम गोइंग टू एंटर द क्लास. हाँ, वो क्लास में एंटर करता है एंड व्हेन यू एंटर द क्लास क्या बोलता है, हे बॉब यू आर लेट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट यू, टेक योर प्लेस. मैंने नहीं बोला, उसने बोला, स्टेटमेंट लिखी हुई है. एंड दूसरा शॉक होता है. दूसरा शॉक सर वो बैक बेंचेस जो खाली होता था ना, उन पे वो ओल्ड हॉर्स, वो भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, दिस ओल्ड पीपल ऑफ द टाउन, उस विलेज के पुराने बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हों पीछे, क्या ये क्या कर रहे हैं, पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट मास्टर, व्हाट दे आर डूइंग. दे बोला दे आर टू गिव अ ट्रिब्यूट टू दिस गाय M. Hamel for his 40 years services. Yes, he has been serving since last 40 years at the same spot and teaching French to everyone. And now the order comes from Berlin that he have to move out from that place. तो सीरियसली कल तक मैं वो सब्जेक्ट पढ़ाता था, मेरे को सब जानते थे, और आज रियली एक्सीडेंटली समझ बोलते बस नाउ इट्स ओवर, यू हैव टू मूव आउट फ्रॉम दैट प्लेस. हाउ डू यू फील. तो कैसा लगेगा, सीरियस ड्रेडफुल लगेगा यार. उस दिन आदमी ने ऐसे पढ़ाया जैसे ही कभी पढ़ाया रहा हूँ पहले कभी, और आज सब कुछ समझ में आता है. यू आर गेटिंग एवरीथिंग क्लियर इन योर माइंड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक एक वर्ड समझ में आ रहा है. और आपको लगता है यार सच में बहुत अच्छा पढ़ाता है ये. अच्छा, आज कोई आवाज़ भी थी क्लास में, सबके सब चुप थे, पिन ड्रॉप साइलेंस. वो कबूतर भी नहीं बोल रहा था, खिड़की में बैठा. उसका दिमाग में इनको भी जर्मन पढ़ाएंगे. कहता है व्हेन यू वांट टू रूल समवन, रूल देयर लैंग्वेज. When you rule the language of somebody, you're going to enslave them. ये भी स्टोरी में लिखा हुआ है, आपको याद होना चाहिए. तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. लैंग्वेज फीलिंग को कनेक्ट करती है, लैंग्वेज आपको कनेक्ट करती है. इट टेल यू अबाउट ऑल योर पर्पस, ऑल योर व्यूज, एवरीथिंग दैट यू गाइस नीड टू क्लियर. तो पहला पॉइंट दिमाग में आता है, हम कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या क्या बेसिक फॉलो हुआ, ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए.
तो आई होप नाउ इट्स क्लियर. दैट वाज द लास्ट लेसन. देन वो क्या देता है, असाइनमेंट विद हैंड रिटन लाइक इन फ्रेंच फ्लैग्स. ये कॉन्ट्रीब्यूशन था उसका, टेस्ट में 2 नंबर क्वेश्चन था. वो लेके आया था जैसे हैंड रिटन असाइनमेंट बना के लाया, नोट्स बना के लाया था बच्चों के लिए, जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया सबको. एंड व्हेन द लास्ट मोमेंट केम, उसकी सिस्टर ट्रंक्स पैक करके नीचे आ रही होती है. ही वाज अनएबल टू से बाय टू द स्टूडेंट. क्यों? क्योंकि देयर वाज अ टीयर्स इन हर आईज. उसने बोर्ड की तरफ मुंह कर लिया एंड राइट डाउन बिग वर्ड्स, वी लव फ्रेंच, लॉन्ग लिव द फ्रेंच लैंग्वेज. द क्लास इज ओवर विद अ gesture. So this was the end of the story. One of the finest story in class 12 course, the last lesson. You guys need to clear MML. You guys need to clear French character. Yes, if you clear all these, you're going to clear each and every concept of this story. I hope now it's clear to you guys. Jump next. Lost spring. The Lost Springs. Yeah, this is something very important. Lost Springs. Sir, again, it's a 2 stories. The 2 short stories in one jump. The Lost Spring. Sahib Alam. Sometime find a 5 rupee coin in the garbage. याद है फर्स्ट लाइन. अच्छा, आपने कहा साहिब आलम रैग पिकर, द स्टोरी ऑफ रैग पिकर. एक कूड़ा उठाने वाला अनीस जंग, राइटर करा अनीस जंग, दोनों स्टोरीज लिखी हैं. कहीं ना कहीं फील करता है. पहले साहिब आलम से मिलता है. सर ये साहिब आलम कहाँ मिलेगा? दिल्ली में मिलेंगे यार, बहुत मिलेंगे. सिलमपुर में पूरे बांग्लादेशी हैं. वो उनका काम यही है, रैग पिकिंग करना, कूड़ा उठाना, फिर उसको बेचना, उससे उनका घर चलता है, सर्वाइविंग है. इनसे मिलता है. एक बच्चा है उस टोली का हेड, जिसका साहिब आलम. डेली देखते हैं इनको, डेली हाई लोग इसकी पूछो व्हाट्स योर नेम, कहना साहिब आलम. कहना डू यू मीनिंग ऑफ योर नेम? नो आई रियली डोंट नो. डू यू नो द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स सर्चिंग रुपी 1 or 2 coin in garbage. आर्मी अगेन आर्मी यार. बट उस बच्चे को उसका मीनिंग नहीं पता. अगर पता लग गया तो हार्ड टू बिलीव ऑल मीनिंग, विश्वास नहीं होगा उसको. फिर काफ़ी सारी चीज़ें, कई अप डाउन सिखाए गए जहाँ बच्चे नंगे पैर घूमते हैं बेयरफुट. सब पूछता भाई क्यों नहीं पहले चप्पल? कह रहा है मम्मी ने उतार के दी शहर से. दूसरा बोलता भाई हमारे में ट्रेडिशन है पैदल चलने का, नंगे पाँव चलने का. तीसरा बोलता भाई मेरे पास है नहीं, दिलवा दो भाई. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यार. है नहीं तो दिलवा दो भाई. तो पूछा था ना, आप जवाब दो. ऐसे इंसिडेंट होते हैं. अब इसकी दोस्ती कुछ ज़्यादा हो इनसे. ये इनके घर चला गया जहाँ रहते हैं, सिलमपुर. इंसान जानवर सब एक स्टेट पे रहते हैं. उनकी मॉम से पूछा कि आप अपने बांग्लादेश छोड़ के क्यों आ गए यहाँ? वो कह रही जहाँ पे 2 पेट खाने को नहीं मिलेगा वहाँ रहने से बेटर यहाँ पे कम से कम पेट तो भरा हो बच्चों का. तो ये है. तो बड़ों के लिए रैग पिकिंग इज़ अ सर्वाइवल. वेयर फॉर किड्स इट्स फन, कि कभी भी पैसे मिल जाते हैं, खुश हो जाते हो. एक बार वो दिखाओ सर, वो मैच देख रहा था, टेबल टेनिस खेलते पार्क में. क्या डू यू लाइक द गेम? मैटर नहीं करता क्योंकि उसकी रीच से बाहर है. बट हाँ, ही लाइक द गेम. देन व्हाई यू वेटिंग? कह रहा है मैं जब बच्चे जाएंगे ना तो गेट को जान देगा, स्विंग्स लेने देगा. दे हैव ड्रीम टू, एवरीबडी हैव अ ड्रीम ऑफ फ्लाइट्स. बच्चों को होता है. ये आइडियोलॉजी डिफाइन करना. एंड देन फाइनली he met साहिब विद अ टी कंटेनर इन हैंड. टी कंटेनर. कह रहा है क्या? कह रहा भैया मैंने वो काम छोड़ दिया. अब क्या कर रहा है? अब मैं चाय वाले के स्टॉल पे काम करता हूँ. आई वर्क ऑन दैट स्टॉल. ही पेड मी 800 रुपीज मंथली एंड फूड. उसने पूछा आर यू हैप्पी? उसकी आंखें बोल रही थी ना. रीजन? अर्लियर व्हेन ही पिक दैट बैग, रैग बैग, he was his own master, but now he is a slave. Slave like tea owner. He lost the freedom. This is what we guys need to clear. I have the concept clear now. Jump to next one. Deep water. The deep water. सर थोड़ी तेज तो चल रहा हूँ तो ये रिवीजन है यार. अब मैं अगर डिटेल में इसको भी बताऊंगा तो पहले वीडियो डाली उनको देख सकते हो. अगर आराम से तरह से देखना है. रिवीजन है तो रिवीजन क्विक हो गया, क्विक थोड़ा क्विक चलेगी. डीप वाटर डगलस की कहानी. यस, विलियम डगलस. फोबिया सबको होता है, आपको, इसको, मुझको, हम सबको है. फोबिया सबको है. किसी को हाइट का फोबिया है, किसी को पानी का फोबिया है, किसी को आग का फोबिया है. इस बेचारे को पानी का फोबिया था. स्विमिंग, सीरियसली दिस इज गुड आर्ट. द आर्ट ऑफ स्विमिंग. कह रहे फिट रहने की स्विमिंग करो. मैंने कोशिश हुई नहीं में से. स्विमिंग हम सभी करते हैं.
तो डगलस ने स्विमिंग ज्वाइन की थी। क्यों? उसको डर था। इसके पापा ले आते इसको बीच पे, पानी में गया, पानी ऊपर चला जाता था, पापा हंस रहे थे, अब उसकी जान निकल गई, डर गया बच्चा। तो इसने हिम्मत करके YMCA में स्विमिंग पूल ज्वाइन कर लिया कि सीखेगा। ये मम्मी इसके डराती थी। हमारे घर पर डराने के लिए मम्मी सबसे बड़ा करेक्टर है। डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बेचारा हिम्मत करे फिर भी आ रहा है। 2-4 दिन हुए थे, अब अकेला पहुंच गया इतनी जल्दी में, कोई नहीं था, अकेला ही वो द ओनली वन। अब भाई ज्वाइन करना स्विमिंग सीरीज बहुत बड़ी आर्ट है। पहले तो अपनी शेम को ओवरकम करना। और आई एम गोइंग टू रियली सीरियसली, मैं ऐसे नहीं किसी सबके साथ जाऊँगा, वो बॉडी में इतनी अच्छी सारी हड्डी दिख रही हैं, हाउ वुड इट बी, बट सीरियसली वो जा रहा है। एंड देन ही फाउंड दैट देयर वाज अ वन गाय, मस्कुलर बॉडी, सीरियसली ही वाज अ सीनियर। ही कम टू जूनियर, हे जूनियर कम हियर, वांट टू डक। भाई सीनियर को से मना करोगे? अभी पता लगे, अभी जाओगे ना फर्स्ट ईयर में, कॉलेज में जाओगे तो देखना कैसे मना करोगे तुम। सीनियर ने डक करना पड़ेगा, वो भी डीप एंड में। पहली बार जब गया ना पानी के अंदर, ऐसा लगा वापस आ जाऊँ, कोई बात नहीं, जैसे पानी जाऊँ जंप करूँगा, फ्रॉक की तरह ऊपर आ जाऊँगा बस। या पानी अबे 9 फीट था, 90 फीट था, खत्म ही नहीं होता, सीरियस जाए नीचे जाए। चलो फाइनल नीचे पहुंचा, इसने पूरी जंप की एफर्ट से ऊपर आया, खाली आँख आई। इससे पहले ऊपर आता हूँ वापस, पानी फिर खींच देता है। अब नीचे दोबारा चला गया बेचारा, अब नीचे गया दोबारा जा रहा। इस बार दिमाग कह रहा भाई कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं, ऊपर जाऊँगा। ऊपर आया, आँख ऊपर आई, नाक ऊपर, जैसे नाक ऊपर से मुँह खोली, सांस ली, पानी भर गया। अब वापस गया, बट अब वो डर लगा कि इसकी टाटा हो गई, हाथ पैर फ्रीज हो गए। दिमाग ने बोला भाई टाटा हो गई, बाय बाय, अगले जन्म में मिलेंगे। अब नीचे नीचे नीचे, नाउ यू डोंट हैव दैट करेज और दैट स्टैमिना टू जंप अगेन। और इसने अपनी आंखें बंद की एंड टाटा हो गया। आंखें खुली, लगा रहे मर के दूसरे जन्म हो गया, लेकिन देखा तो लोग वही थे, कोच थे, पानी निकाल रहे थे इसका। And somebody was saying the kid was almost died, you idiot, to that senior. He was saying that I was just joking. बेचारा उठा वहाँ से, वॉशरूम में गया, बात लिया, घर आया, खाना भी नहीं खाया बेचारा, रात को सोता रहा, रोता रहा। उस दिन मम्मी पूछती नहीं बेटा खाना नहीं खाएगा, वैसे मम्मी पूछ देती खाना क्यों नहीं खा रहा, ये नहीं हुआ, नहीं आया, कोई नहीं आया। उस दिन के बाद इसके दिमाग में डर बैठ गया, द फियर ऑफ वाटर। डर बड़ा खतरनाक है किसी भी चीज़ का, एंड दैट वाज द फियर ऑफ वाटर। अभी कहीं भी जाएंगे जहाँ पानी होगा वहाँ ये नहीं जाएगा। अभी इसने बोला हम जाएंगे पिकनिक पे, मैं वाटर पार्क में नहीं जाऊँगा, इस तरह हम जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगा। फिर इसको खुद को फील हुआ कि यार मुझे इसको ओवरकम करना पड़ेगा। कह रहा फियर किसी भी तरह का अच्छा नहीं होता, अब इसको फियर को ओवरकम करना पड़ेगा। हाउ विल ओवरकम दैट फियर? सीरियसली करना तो पड़ेगा। अब उसके लिए ट्रेनर के पास गया, उसे कंडीशन बताई, ट्रेनर ने इसको बोला टाइम लगेगा, एक बेल्ट ली, इसकी कमर के चारों तरफ बांधी, इसको पानी में डाला, इट विल टेक टाइम। वो डर आया वापस, वो डर दोबारा आया, इसको डर लगा भी, बट धीरे धीरे आफ्टर डे बाय डे, वीक बाय वीक, आवर बाय आवर, ही शेड दैट फियर। नाउ आफ्टर 2-3 months ही वाज अ स्विमर। ट्रेनर का काम पूरा हो गया था, उसने बेल्ट खोल दी, लेकिन इसने कहा मेरा काम पूरा नहीं हुआ। ये इस रिवर से उस रिवर स्विमिंग करता था, एंड फाइनली दैट terror returns, the yellow tingles, and then on to say, hey fear, you want to fear me? Hush, that's then. The biggest fear is to overcome your fear. This is the message of the story. That deep water. I hope concept clear हुआ होगा, नहीं हुआ तो दोबारा वीडियो देखना, बता देना। चलते हैं यार आगे, ज़्यादा टाइम लगाते। कौन सी वीडियो है? Rat trap. The rat trap, one of the best story, one of the best story, the rat trapper. चोर, वट गंदा सकता है, सीरियस चोर नहीं है, भिखारी, अरे और भी गंदा है, डिपेंडेंट नहीं सर ये तो और भी हो गया। लेकिन एक आदमी जो भीख भी मांग रहा है, चोरी भी कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही नहीं। बट हाँ इसकी एक अलग चीज़ है, फिलॉसफी इसकी लाइफ की। ये इज ऑन फिलॉसफी, द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। लाइफ में सबको मौका मिलता है, हर किसी का टाइम आता नहीं है। जब टाइम आएगा तो चीज़ें फंस जाएंगी। हम सब लालच के पीछे भाग रहे हैं,
वी आर रैट्स। जैसे ही पोक मिलेगा हम वहाँ उसको अटैक करेंगे, जिस दिन उससे अटैक करेंगे क्या होगा, वो बंद हो जाएगा, और जैसे ही वो बंद होगा एवरीथिंग भी नो, लाइफ वुड बी ओवर, लाइफ ओवर हो जाएगी यार। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, बट होगा तो यही। अब एक कहानी इसको लेके जाएगी क्राफ्टर घर। क्राफ्टर रात को नॉक कर रहा घर पे किसी के यहाँ, और उसने दरवाज़ा खोला, अकेला था। रात को बोला मुझे रहना रात को, चला आ जा भाई। और क्राफ्टर अकेला था, उसकी बीवी मर चुकी थी, बच्चे बात गए थे। उसने पूरी कहानी बता दी, मैं यहाँ काम करता था, जिस आयरन वर्क्स में काम करता था, अब मैं अकेला हूँ, मेरे पास एक पेड़ है जिससे दूध को बेचता हूँ, काम चलता है। और अभी लास्ट वीक को 30 नोट्स मिले हैं, वो पैसे बता दो उसने कहाँ पड़े। कार्ड्स खेले, इसको खाना ना खिलाया, दोनों सो गए। अब चोर को बता रहा, उसको कैसे बता दूँ। सुबह उठे, वो यहाँ गया, ये यहाँ गया, लेकिन ये वापस आया, खिड़की तोड़ी, पाउच में हाथ डाला, पैसे निकाले, 30 नोट जेब में डाले। चोरी करने के बाद हर चोर अपना वो स्मार्ट समझता है, यार मैंने बढ़िया काम किया। फिर सीधा रोड से नहीं जाएगा, जंगल से जाएगा, पकड़ा ना जाए ना जंगल से। अब जंगल में मंगल नहीं होता बेटा, जंगल में जंगल ही होता है। जहाँ जहाँ लगता है ऐसा वहीं फंस गया दोबारा, जाए जाता फिर वहीं पहुँच जाता। ठंड का टाइम, दिसंबर का टाइम था, सीरियसली। ऊपर से कपड़े फटे हुए आपके, सोचो आप खाने में उचेरी बैठ में गई। अब क्या करेगा, बेटा, भगवान के में टाटा उठने का टाइम आ गया, वहीं गिर गया बेचारा। तभी ना उसने आवाज़ सुनी आयरन पे, जब आवाज़ आती है ना थोड़ा पड़ता, टन टन आवाज़ गूंजती है, जंगल में गूंज गई। उस आवाज़ को फॉलो करता पहुँच गया कहाँ, ये वो जगह थी रैमजेस आयरन वर्क्स। इसका नाम सुना था, अभी भी बताया था मैंने। वो बूढ़ा क्राफ्टर ही काम करता था, ब्लैक स्मिथ काम कर रहा था, और पिक आयरन, मोटा सा लोहा जिस पे काम कर रहा था। आँख चल रही थी नीचे, आया आके बैठ गया कोने पे। इट टेक स्पेस, उसने आया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को आग से क्या नॉर्मल था। उन लोग आए थे भटक जाके, थोड़ी देर बाद गाड़ी आती है, क्योंकि वो रैमजेस आयरन वर्क्स बंद हो गया था। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर था एक आदमी, उसने ले रखा था। वो आया, वहाँ के आपको देखता हूँ, जैसे देखता हूँ रिएक्ट करता है, ये मिस्टर दिस एंड दैट, सीरियसली। उसको लगा कि ये बंदा उसको कोई फ्रेंड है, ये तो था नहीं। मेरे सामने ईशान बैठा हुआ, ईशान बोलूँगा, ईशान कहेगा हाँ, मैं ईशान को मोहन बोलूँ, मोहन नहीं यार, सीरियस मोहन नहीं है। लेकिन ये बोला ना, अरे बोल तो मोहन ही है तू, क्योंकि इसको लगा थोड़े पैसे मिल जाएंगे। और इसने बताया नहीं, रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं की कि भाई मैं तो वो हूँ ही नहीं। तो कहता चल मेरे घर चल, बहुत बुरा होगा तेरे साथ, तुझे ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं तो आदमी छोड़नी चाहिए थी, तो मेरे साथ चल। नहीं क्या, वो चला गया वापस। जो ब्लैक स्मिथ था उसको पता वापस आएगा थोड़ी देर में आया, उसकी बेटी को ले आया। मैं थी साथ में आई उसके, उसको पोस्ट किया, आप चलो हम आए यहाँ, आपको अच्छा लगेगा, सो ले गए, घर ले गए, उसको सुलाया। अब बाप बेटी दोनों बात कर रहे हैं। बेटी बोल रही है डैड ये मुझे कोई पढ़ा लिखा, मोर एजुकेटेड या आर्मी का तो नहीं लगता, कि इसके आंखों में डर था। फादर बोल रहा नहीं, वो बेचारा बहुत बुरे टाइम से निकल रहा है, कल सुबह उठेगा, देख नहा धो के आएगा, शेव होगा पूरा, तो तुझे लगेगा कि एजुकेटेड। चलो ठीक है, लेट्स सी। नेक्स्ट मॉर्निंग सर वहाँ पे उसको पूरा तैयार किया गया, शेव वेव, कटिंग वटिंग, ड्रेस दिखने, कोट पेंट दिया गया। जैसे वो शक्ल तो अब तो पहचान जाएगी। अरे तू तो वो नहीं है। कहता मैंने कब कहा मैं वो, तू ही बोल रहा था मैं वो। कह रहा पर तूने कमेंट में तो नहीं किया तू नहीं है वो। कह रहा व्हाट्स रॉन्ग रेट, मैं आपके कपड़े देता हूँ, अपने पहनता हूँ और मैं निकल जाता हूँ। अब जो भाई आयरन मास्टर था, कहता चल क्या कर सकता हूँ। कह रहा एक स्टोरी बताऊँ, फिलॉसफी। क्या दुनिया ये पूरी चूहेदानी है, हम सब चूहे हैं, हम सब लालच के पीछे भागते हैं। ये कौन बताता है? रैट ट्रैप। हम सब लालच के पीछे भागते हैं। जैसे हम उस पनीर को टच करेंगे और दरवाजा बंद होगा फंस जाएंगे, और एक बार तेरी वाली भी आएगी। वो हंसता है, क्या आप निकल यहाँ से, इतना जल्दी होता है। उसकी बेटी बोलते नहीं पापा इसको रहने दो। कल के टेस्ट में क्वेश्चन दिया था मैंने, जिसमें पहला उसने उसको फादर के अगेंस्ट गई थी, उसको रोका था कि इसको रहने दो, क्या हमें किसी गरीब को क्रिसमस में खाना खिलाना था। तो फादर को फोर्स करती है, फादर नहीं चाहता, फिर उसने रुक दिया, चल ठीक है रोक दो। आई होप ना क्लियर हुआ अभी। सेकेंड, अब उसने 2 दिन कुछ नहीं किया, सोया खाया और कुछ नहीं किया। फाइनली क्रिसमस ईव थी, उसको उठाया केक के लिए, उसको खिलाया। फिर लड़की ने बोला कि आप यहाँ रुक सकते हो, यस यू कैन स्टे हियर।
नेक्स्ट ईयर आप फिर आ सकते हो, लेकिन याद रखना कोई गलत काम मत करना। सुबह होती है, बाप बेटी दोनों क्रिसमस गिफ्ट बांटने निकलते हैं। अब जब चर्च में जाते हैं वहाँ पता लगता है कि बूढ़ा क्राफ्टर काम करता था, उसने एक लेटर पाया जिसमें 30 नोट्स चोरी कर लिए। अब 30 नोट्स चोरी कर लिए तो कांट हेल्प है, कुछ कर तो सकते नहीं, चोरी हो गए तो हो गया। अब लेकिन उनको पता लग गया भाई ये तो लेटर पर वही जो घर बैठा है। अब बाप बेटी को सुना रहा है बातें, तूने उसको घर रख लिया, देख क्या क्या होगा, घर पता नहीं क्या क्या उठा के ले गया होगा। एंटर करते हैं, जैसे ही गेट की वजह से पूछते भाई कहाँ है वो, कह रहा वो तो गया। बाप कहता ले गया सारा माल, क्या नहीं लेके कुछ दिखा, मुझे दे के गया। एक पेपर में फटा हुआ बैग था, एक चूहेदानी रैटर था जिसमें क्या मतलब था, जिसमें 30 नोट्स थे और जो चोरी किए थे उसमें एक लेटर था कि यू आर ट्रीटेड में लाइक अ रियल कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी ट्रीट यू लाइक द सेम वे। तो ये 30 नोट्स से मैंने चोरी किए तो ओल्ड ड्राफ्ट था कि आप उसको वापस दे देना, एंड आई एम गोइंग टू लिव लाइक अ रियल जेंटलमैन, कैप्टन स्टेल, ये लिखा हुआ था। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ, कोई और सो रह गया। इंडिगो इंडिगो पेपर में कन्फर्म क्वेश्चन था क्योंकि गांधी जी यहाँ पे, अरे जहाँ भी गांधी जी होते हैं वो क्वेश्चन पक्का आता है। इंडिगो एक्चुअली गांधी की कहानी नहीं है, ये नेम और फेम की कहानी। दो मेजर कैरेक्टर हैं, राजकुमार शुक्ला द पुअर पीजन फ्रॉम चंपारण बिहार, और गांधी। ये कहानी जब शुरू होती है ना तो राजकुमार शुक्ला गांधी का पहुंचता है चंपारण में, वहाँ एक स्पीच दे रहा है, उससे मिलने की कोशिश करता है बिकॉज कुछ इनजस्टिस हुआ फॉर्मर साहब, तो कह रहा है गांधी को हेल्प करेगा। गांधी कहता है आई एम बिजी, आई कैन नॉट कम, आई हैव टू गो हियर एंड देयर एंड देयर। जहाँ गांधी जाता है उसको फॉलो करता। गांधी इज इम्प्रेस्ड विद दिस पुअर पीजन, कह रहा जहाँ जा रहा हूँ वहाँ आया, कह रहा बता, कह रहा ये इशू है। इंडिगो की हार्वेस्टिंग होती थी, ब्रिटिशर्स इंडिगो की हार्वेस्टिंग के बदले क्या करते थे, अब भाई इंडिगो 30% लैंड पे इंडिगो हार्वेस्टिंग करते थे, तब उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, इनफॉर्म रेंट चला जाता था। लेकिन आज जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बनना शुरू हो गया, तो अब उनको चाहिए नहीं है, अब उनकी ज़मीन भी खराब होगी बिजनेस की बेचारों की, रेंट भी देना पड़ेगा, उनके जस्टिस भी कोई नहीं करेगा, ब्रिटिश आ जाए तो किसके पास जाएंगे, जो पैसे वाले उन्होंने लॉयर हायर कर लिए, जो गरीब था बेचारा कुछ कर नहीं सकता। उसमें से एक था राजकुमार शुक्ला जो पुअर था, इलिटरेट था बट रेजिडेंट था, उसे पता था अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ते। उसने गांधी को अप्रोच किया, तो गांधी वहाँ से निकला, पहले मुजफ्फरपुर गया जहाँ डॉक्टर कृपलानी मिले उसे रात के 12 बजे मिडनाइट में, वो सारे स्टूडेंट लेके आए थे। गांधी शॉक टू सी डॉक्टर कृपलानी जो गवर्नमेंट वर्कर है, ठीक है, उसके बाद भी रात को लेने आया है, जो उस आदमी को हेल्प करने आया है जो कि खुद पूरा अप्रोच कर रहा है। चलो भाई वहाँ से वो जाते हैं मुजफ्फरपुर, मोतिहारी द सिटी ऑफ चंपारण। अब आपने कहा सर यहाँ पे इसको हेडक्वार्टर बनाते हैं। अब बाय द वे पहले वो आते हुए राजकुमार शुक्ला के घर, राजेंद्र प्रसाद के घर गए थे। राजेंद्र प्रसाद नाम सुना हो यार, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रोमिनेंट लॉयर था ऑन दैट टाइम। उसके पास जाते हैं, वहाँ उससे मिलते हैं, एंड व्हेन मेट हिम, वो तो था ही नहीं, उसके सर्वेंट से उसको पता है राजकुमार शुक्ला है, हेल्प करने आता है। अब गांधी उसका तो पता था, गांधी को तब फेसबुक इंस्टा थोड़ा था कि फोटो है गांधी सब जानते होंगे, कोई ना, तो नाम सुना था गांधी का खाली। उन्होंने गांधी को नीचे बैठा, जब नीचे बैठ, तो यहाँ शेड्यूल ट्राइब को कैसे ट्रीट करते थे ये दिखाया गया। उसको नीचे बिठा दिया राजकुमार शुक्ला के साथ, दे डू नॉट गिव एनी रिस्पेक्ट। उसको पानी नहीं लेने दिया उस कुएं से जिससे वो लेते थे, क्यों अनटचेबल माना उसको। चलो यहाँ से निकलते हैं, मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट के पास गांधी जाता है। अब समन आया था भाई तू यहाँ से निकल क्योंकि तू यहाँ का नहीं है। गांधी कहता आई एम एन इंडियन, आई कैन गो एनीवेयर, यू पीपल आर आउटसाइडर, यू केम फ्रॉम अदर कंट्री। मैं गांधी को कहता यहाँ चला जा, नहीं तो तेरे अगेंस्ट वारंट हो जाएंगे, तुझे जेल में आना पड़ेगा। गांधी साइन करता कहता मैं डिसओबे करता हूँ इसको, जो करना कर लो। बस 2 दिन बाद समझना था गांधी को कोर्ट में आना है। अब ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि एक आदमी जिसका नाम महात्मा गांधी जो हमें हेल्प करने आया था, नाउ इन ट्रबल विद अथॉरिटीज। अब सबके सब लोग उसको हेल्प करने आए थे, एवरीबडी कम फ्रॉम एवरीवेयर। वो सारे जब वहाँ पहुँच जाते हैं, जब सब पहुँच गए हैं तो नाउ पीपल हैव टू सी। अब भाई कोर्ट के अंदर कुछ 25-30 पुलिस वाले और बाद हज़ारों के अंदर गांधी के सपोर्टर। जन चली हवा राइट,
क्या करेगा? गांधी का इसको डिसीजन ले नहीं सकता। गांधी बोल रहा है डिसीजन जल्दी ले, कर क्या रहा है? मैंने लॉ तोड़ा है, जो करना कर ले। वो कह रहा है तू क्या ले ले? कहता भाई पहले अपनी बेल करवा ले। गांधी कहता मैं बेल नहीं करवाऊंगा। जब कहता हम डिसीजन ले सकते, तू फ्रीली घूम सकता है जब तक अगला डिसीजन नहीं आता। चलो यहाँ अब मीटिंग होती है, लॉयर्स आते हैं, सारे लॉयर वन बाय बनाते हैं। आके वहाँ गांधी को अपनी सलाह दे रहे, अपनी फीस बता रहे। गांधी फीस देखता है, सब कह रहा है भाई बंद करो कोर्ट वोट, गरीब तुम्हारी फीस देगा या केस लड़ेगा? What the hell you trying to get from the poor people? सबके सब शॉक्ड। कह रहे व्हाट यू वांट? अगर उन्होंने तो अरेस्ट कर लिया, कह रहे मैं अपनी अरेस्ट कर हो जाऊंगा मैं। कह रहे फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर केसेस लड़ने हम तो हेल्प करने आए थे। अब गांधी वहाँ से उठ के थोड़ी देर कहा आप सोच लो बैठ के जो सोचना। सारे लॉयर्स उसी नियर बाय स्टेट के। गांधी गुजरात से आया। कह रहे ये तो बड़ा इंसल्टिंग हो जाएगा, हम तो यहीं रहते हैं, ये जितने भी गरीब किसान हैं हमें जानते हैं। गांधी तो बिल्कुल आउटसाइड हो गए, लेकिन फिर भी इनके जेल जाने तैयार हो। हम कह रहे नहीं जाएंगे, तो बड़ा ह्यूमिलिटी हो, बेइज्जती बड़ी हो गई है तगड़ी वाली। गांधी बोलते हैं हम भी अपने आप को सरेंडर करेंगे। अब गांधी कहते हैं फिर वो जीत गए। गांधी रफ प्लान बनाता है कौन कहाँ सरेंडर करेगा। नेक्स्ट डे कोर्ट लगती है, कोर्ट में गांधी को फ्री कर दिया जाता है। बोलते हैं surrender करें। गांधी और बाकी लॉयर्स। अब नेक्स्ट डे कोर्ट लगती है, गांधी को फ्री कर देते हैं। इन द फर्स्ट टाइम सिविल डिसऑर्डर वाज बीन ट्रिम्प्टेड एंड गांधी वाज फ्रीड। बस गांधी वहाँ केस जीत जाता है। केस जीतने के बाद गवर्नमेंट बोलती है अलाउंस कितना मांगेगा? 100% मांगेगा, ठीक है। और ये 50% ऑर्डर करेंगे। उसने 25% मांगा, जो मिल गया 50% मांगा, 25% अलाउ हुआ। गांधी कहता है कंपनसेशन मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि अगर वो गलत करेंगे तो गलत के अगेंस्ट उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो गलत थे। इससे क्या होता है, जो नीचे का तबका है, जो गरीब आदमी, उसको पता रहता है कि अगर वो गलत करेगा तो पनिशमेंट मिलेगी। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई इंडिया को। इसके बाद गांधी वहाँ समाज सुधार का काम करता है। सीरियसली वो लैट्रिन भर चुकी थी पूरी तरह से, नई ड्रग्स करवाई उसने, बच्चों को वुमेंस को मेडिसिन दी, एजुकेशन का काम किया, अपने डिसिपल्स को बुलाया। तो ये कहानी यहाँ खत्म होती है विद अ नोट, जहाँ एक एंडी उसका फॉलोअर था जो जहाँ रहता, तो जो इसके दोस्त थे इन्होंने इसको आप यहीं छोड़ जाओ। कह रहे क्यों? यू वांट टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश एंड वांट अ ब्रिटिश विद यू सो दैट यू कंपेल द थिंग्स। इज दैट क्लियर? दिस इज द इंडिगो। आई होप इट्स क्लियर नाउ। किसको डाउट और बोलो जी? Poets and pancakes. पोइट्स एंड पैनकेक्स, इसकी वीडियो डाली है मैंने अभी 2-4 दिन पहले। पोइट्स एंड पैनकेक्स, उसको देख लो यार, बताएं जरूरत है, पूरी डिटेल वीडियो होगी, वो जरूर देखना। और बोलो द इंटरव्यू, अगेन सेम वीडियो, पोइट्स एंड पैनकेक्स और इंटरव्यू दोनों एक दिन में डाली थी। इसको अभी का भी देखो। और बोलो जी? Going places. गोइंग प्लेसेस, द बेस्ट स्टोरी ऑफ यू कोर्स, बेस्ट सोफी एंड जेंसी। सपनों की दुनिया में रहने वाली लड़की सोफी। जेंसी बहुत रियलिस्टिक है। दो कैरेक्टर, एक सपनों में जीती है, एक रियलिस्टिक है। जो सपनों में जीती है सोफी है, जो आज हीरोइन बनेगी, कल फैशन डिज़ाइन बनेगी, तीसरे दिन एक बुटीक खोलेगी, बिलोंग करती है फैमिली को, पुअर फैमिली को, लोकल फैमिली। जिसका सपना है कि अपने भाई के साथ उसकी बुलेट पे बैठेगी और पूरे टाउन में घूमेगी और लोग उन्हें देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। सपने तो देख सकते हैं, इल्यूजन वर्ल्ड। बैठे हमारे पास कई लोग सपने देखते रहते हैं, होना कुछ भी नहीं, फिर भी सपने देखते हैं। तो सपने देखना चाहिए, इल्यूजन वर्ल्ड में जीते सब। हर किसी तो हीरोइन है, हर किसी तो मैं हीरोइन बन जाऊंगी, तो सपना लो ना यार। दिस व्हाट वी गाइस नीड टू फील। तो ये सोफी की कहानी है। सोफी और जेंसी स्कूल से आ रहे हैं, वो बोलती है बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है, 12 के पेपर दे देंगे। तुम्हारे तो 12 का पेपर है, कई सोचोगे बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे, और कोई सोचा है मैं तो हीरोइन बन जाऊंगी, आई बी एक्ट्रेस, नो आई बी मॉडल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट बुटीक। कह रही इतने पैसे पहले घर ले लो ढंग का, टूटा फूटा घर है तुम्हारा, बुटीक खरीदेगी, वो भी पूरा टाउन का सबसे बड़ा बुटीक। नॉट पॉसिबल यार, बट एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते। हाँ रियलिटी यही है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जैसे घर में घुसते हैं, उसका छोटा भाई सोफी को बोलता है शी थिंक मनी ग्रोज ऑन ट्रीज। बाप घूर के देखता है, वो अंदर घूमती है सीधा। जेफ, घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे आप बहुत खुल के जीते हो। उसका भाई था जिसको भाव नहीं देता था। जेफ जो अपनी गाड़ी ठीक कर रहा है, बाइक, एक कपड़ों को ध्यान रखता है, इमोडेस्ट कपड़े पहनता है, ओके, इसको देख के करनी चाहिए।
अब ये सोचती कि एक अलग ही दुनिया में जीता है, कि उसका कॉलेज खत्म हो चुका है, पिछले 2 साल से मैकेनिक का काम करता है, यहाँ वहाँ बाहर घूमता है, तो उसको अलग ही दुनिया में हुआ। शी टेक अ ड्रीम कि वो येलो ड्रेस पहनेगी, भाई ब्लैक पहनेगा, दोनों बाइक पे घूम रहे होंगे, पीपल विल नो देम। अब जैसी घर पे आती रहती पड़ोसी है, अब जेफ को अटेंशन कर रहे, अटेंशन से करता कि लोग अटेंशन से कर, ये वही है। वो तो डू यू नो दैट आई मेट विद डैने कैसे, उस डैने कैसे आज के वर्ल्ड का अगर आप बोलो विराट कोहली, आज वर्ल्ड इतना वो पॉपुलर, उतना डैने कैसे पॉपुलर, 100 प्लेयर है यार। बेकम बोल सकता हूँ सर, पहले नाम सुना, छोड़ो यार, रोनाल्डो का नाम तो सुना होगा, मेसी का नाम तो सुना होगा, उनके लेवल का प्लेयर था। फिक्टिशियस है भाई, रियल में नहीं है। तो डैने कैसे मिले, आई मेट डैने कैसे वो तुझे कहाँ, आर्केड में, अरे सीरियसली आई वाज देयर, ही वाज गोइंग टू ओपन अ स्टोर, हाउ कुड इट बी एंड व्हाई ही गोइंग टू टेल यू, वो तुझे क्या बताएगा, नहीं मैंने देखा उसको, आई कैन लुक एट हिज आईज, आई वाज वेरी क्लोज टू हिम, आई कैन सी द गैप इन हिज टीथ। अरे भाई को बता दिया आपने। यस, शी वाज ड्रीमिंग टू डेट डैने कैसे, जो जगह सी जो इतनी बढ़िया जगह, रिवर फ्लो कर रही है, बेंच लगे हुए हैं, लाइट लगी हुई है, इट्स अ डेटिंग पॉइंट द बेस्ट। मैं ढूंढ रहा ऐसी जगह मिलनी चाहिए, पर मिलती नहीं कभी। फिक्टिशियस है यार, रियल में हो मत जाना यार, सच में ये ऐसी वो इमेजिन कर दी, तो डैने कैसे मिली। अब झूठ तो बोल दिया, झूठ को सच करने के लिए आपको 50 झूठ और बोलने पड़ेंगे। जैसी बोल के कब मिली तू डैने कैसे से, झूठी, तू तो मेरे साथ होती है, मेरे साथ जाती है, डैने कहाँ से मिल गया, नहीं मैं मिली हूँ, हाय मैं विद डैने कैसे। चलो ठीक है, कहानी को थोड़ा फॉरवर्ड कर देते हैं, दिस इज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली किसी को नहीं मिली, लेकिन ये झूठ था, अटेंशन गैदर करने का, उस झूठ को फिर जिएगी दोबारा। सपने सच थोड़े होते हैं, दोबारा उस टाइम पे उसी जगह पे वहाँ पहुँच गए, दोबारा आपने आपको पिक्चर कर दी, तो डैने कैसे मिली। तो इन रियलिटी गोइंग प्लेसेस इज ऑल अबाउट इल्यूजन। द सुपर कैरेक्टर इज Sophie, Jeff and Jancy are the major characters. इनको ऑन टिप करना है। Anything else in this particular book? So this is all about Flamingo. Now order poetry. Poetry के लिए प्लीज वीडियो पे जाए, पोइट्री की सारी वीडियोस डाली हुई मैंने, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट ईयर।